friends, today I am going to teach you about engineering mechanics. So firstly, what is engineering mechanics? So let's see. It is that branch of applied science which deals with the laws and principles of mechanics along with their applications to engineering problems. So it is the branch of applied science. Applied science का एक branch है जो डील करता है लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स के लिए. तो लॉज एंड प्रिंसिपल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज इन एनी कैलकुलेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल्स और एनी स्ट्रीम वी हैव टू डील विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो अलोंगसाइड विद देयर एप्लीकेशंस टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के एप्लीकेशंस में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं. तो वाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों पढ़े? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेरी एसेंशियल फॉर एन इंजीनियर वाइल प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन. प्लानिंग के वक्त, डिजाइनिंग के वक्त और कंस्ट्रक्शन के वक्त क्या करेंगे? स्ट्रक्चर और मशीन जब हम लोग बनाएंगे तब हमें फर्स्टली करना पड़ता है प्लानिंग, देन आता है डिजाइनिंग, उसके बाद करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन. वाइल प्लानिंग के वक्त हम लोगों को प्लान करना पड़ता है क्या क्या फोर्स उसके अंदर जाने वाला है. ओके, क्या क्या फोर्स और क्या क्या चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा डिजाइनिंग में, वो हम लोग प्लान करते हैं प्लानिंग के अंदर. उसके बाद आता है डिजाइनिंग पार्ट. डिजाइनिंग पार्ट में क्या होता है? डिजाइनिंग पार्ट में हम लोग कोई चीज़ को डिज़ाइन करते हैं. तो वाइल डिजाइनिंग समथिंग वी नीड टू ओबे द लॉज एंड प्रिंसिपल्स. दिस लॉज एंड प्रिंसिपल्स वी हैव टू ओबे. सो लॉज एंड प्रिंसिपल्स को लेके हम लोग डिज़ाइन करेंगे. वो कैलकुलेटिव फार्मूलाज होगा, वेरियस फार्मूलाज होगा, हम लोग वो डिज़ाइनिंग में यूज़ करके स्ट्रक्चर और मशीन को बनाएंगे. ठीक है, तो उसके बाद जो आता है कंस्ट्रक्शन में हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से मशीन और स्ट्रक्चर को बनाएंगे. ठीक है, तो ये तीनों पार्ट के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही प्रयोग होता है. तो इसके बाद जो आएगा ये है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिवीजन. तो क्या क्या पार्ट है इसका? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब कि कुछ स्टैटिक में है, तो it deals with the forces and their effects while the body is at rest. यहाँ पर body is at rest. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बॉडी रेस्ट पे होगा तो उसको कहते हैं स्टैटिक्स. और डायनामिक्स में क्या होता है? इट डील्स विद द फोर्सेस एंड इफेक्ट्स बट हियर द बॉडी इज इन मोशन. द बॉडी मूव करेगा. ठीक है, स्टैटिक्स में क्या होता है? ये बॉडी अगर है, ये बॉडी विल बी इन रेस्ट. ठीक है, अब ये बॉडी अगर मूव करे तो उसको कहते हैं डायनामिक्स. और इसको while the body is in motion, if we calculate the forces and effects of it called dynamics. And while the body is in rest, when we calculate the forces and effects, it called statics. ठीक है, तो डायनामिक्स का और भी दो पार्ट है. एक है काइनेटिक्स एंड द सेकेंड वन इज काइनेमेटिक्स. काइनेटिक्स में क्या होता है? इट डील्स विद द बॉडीज इन मोशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, ये फोर्स को लेकर काम करता है. और काइनेमेटिक्स में क्या होता है? इट डील्स विद द बॉडीज इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस. ये होता है डिफरेंस काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का. काइनेमेटिक्स में इट इज विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस होता है. वो हम लोग बॉडी में जो फोर्स, जो मोशन क्रिएट होता है, वो क्रिएट करने के लिए जो फोर्सेस का अप्लाई होता है, वो फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते काइनेमेटिक्स में. और इसका रिवर्स होता है जस्ट काइनेटिक्स. ठीक है, वी टीच इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड दिस इज जस्ट इंट्रो. इट इज an introductory class. After that, in my upcoming videos, I will go through details of this chapter. So
If you guys like my video, please like, subscribe and comment. Thank you friends.